गाइस, ये है सेकंड पार्ट स्प्लिट पर्सनालिटी इन मूवीज़ का। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया है जो आपको यहाँ के आई बटन में यहाँ पर मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख ले अगर आप चाहते हो। तो इस वीडियो में बेसिकली उस पार्ट से कोई भी रिलीवेंस नहीं होगा। ये बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो होगा। उसमें एक भी बोल सकते हैं ईस्टर एग नहीं होने वाले हैं पुराने वीडियो के लिए। उस वीडियो से कोई भी ईस्टर एग नहीं होने वाला है। ये एक बिल्कुल फ्रेश वीडियो है। तो गाइस, जैसा मैंने कहा, ये है सेकंड पार्ट स्प्लिट पर्सनालिटी इन मूवीज़ का। आज मैं फिर से 3 मूवीज़ लेके आया हूँ। उसमें से सबसे पहले मूवी के बारे में जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। हालांकि ये मूवी स्प्लिट पर्सनालिटी के ऊपर फोकस नहीं करता है और मिसलीड भी करता है। फॉर एग्जांपल, कार्तिक को स्किज़ोफ्रेनिया था या फिर कोई मेंटल डिसऑर्डर था जिसके वजह से उसको लगता था कि उसका एक भाई है, जो कि एक्चुअली में नहीं था। तो ये स्किज़ोफ्रेनिया का ये एक एडवांस केस है। स्किज़ोफ्रेनिया का बहुत गहरा केस है। तो वो ज़िंदगी भर जीता रहा ये सोच के कि उसका एक भाई था जिसकी मौत हो गई उसके वजह से, और ये चीज़ चाइल्डहुड में हुआ था। तो इससे हो सकता है कि उसके अंदर, कार्तिक के अंदर DID डेवलप हुआ, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, एक स्प्लिट पर्सनालिटी इन योर मदर टंग। तो हुआ क्या, कार्तिक को कॉल आती थी एक उस टाइम के टेलीफोन में, और वो कार्तिक होता था जो एक्चुअली कार्तिक रात को उठ के अपनी पर्सनैलिटी पे स्विच होके वो क्या बोलते टेलीफोन में रिकॉर्ड करके रखता था। एंड सुबह उठ के कार्तिक जब उसको फ़ोन आता था तो वो कार्तिक के तरफ से आता था। तो बेसिकली ये एक स्प्लिट पर्सनालिटी प्लस स्किज़ोफ्रेनिया का केस है जो मूवी में रिप्रेजेंट किया गया। हालांकि ये परफेक्ट एग्जाम्पल तो नहीं था, परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन तो नहीं था स्किज़ोफ्रेनिया या फिर मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का। मगर इस मूवी को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10 क्योंकि इसमें टू मेंटल डिसऑर्डर के ऊपर एम किया गया था। एक था स्किज़ोफ्रेनिया और एक था मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। और इसमें बिल्कुल भी मिसलीड नहीं किया गया, हमको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। बट व्हाट डिसअपॉइंट्स इज लास्ट में जब वो मूवी में जब क्लाइमेक्स सीन आता है तो दीपिका पादुकोण है जो एक नोवेल पढ़ी थी स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर, ना कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के ऊपर, विच डज नॉट मेक सेंस। मे बी कह सकते थे इसको इस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते थे कि इसमें मल्टीपल DID डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया दोनों के नॉवेल्स दिखा सकते थे। बट उन्होंने सिर्फ स्किज़ोफ्रेनिया को इम्पोर्टेंस दिया, DID को बिल्कुल नहीं दिया। That disappoints me and that's why I give it 8 out of 10। अब जो सेकेंड मूवी है उसका नाम है आइडेंटिटी। ये मूवी रिलीज हुआ था 2003 के टाइम पे, मतलब मेरे पैदा होने के 1 साल पहले। और इस मूवी में बिल्कुल डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर की गांड मारी दी गई। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो डिसऑर्डर का नाम दिया गया है वो डिसऑर्डर का नाम दिया है स्प्लिट पर्सनालिटी सिंड्रोम। इसके लिए मैं इस मूवी को 2 आउट ऑफ 10 दूंगा। प्लॉट के लिए मैं इसको 3 आउट ऑफ 10 दूंगा, बिकॉज इसका प्लॉट कुछ ऐसा है कि जिस बंदे को स्प्लिट पर्सनालिटी रहती है इस मूवी में, वो 5 पर्सनालिटी को अपने बॉडी के बाहर प्रोजेक्ट करता है एंड सीरियसली धीरे धीरे एक हर पर्सनालिटी को किल करता है, विच इज़ टू मच मिसलीडिंग
फर्स्ट थिंग फर्स्ट, DID में हम अपने आइडेंटिटी को अपने बॉडी से बाहर प्रोजेक्ट नहीं करते, हम एल्यूसिनेट नहीं करते, और सेकेंड ऑफ ऑल वी कैन नॉट किल एनी अल्टर। तो इस मूवी ने बिल्कुल जस्टिस नहीं की थी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर पे, और बेसिकली एक खुद का बना दिया स्प्लिट पर्सनालिटी सिंड्रोम, जिसके वजह से मैं इस मूवी को टट्टी कहता हूँ। और तीसरा मूवी है जिसका नाम है स्प्लिट, और आप इसके एक्टर को जानते होंगे, इसका एक्टर का मैं नाम अभी भूल गया हूँ। ये बेसिकली प्रोफेसर एक्स बना है, एंड द मेन थिंग इज इस मूवी में DID को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया गया। इसमें बिल्कुल भी मिसलीड करने की कोशिश नहीं की गई, OCD को भी दिखाया गया, और ये भी दिखाया गया कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर वाले कितने बोल सकते कैपेबल होते हैं और नॉलेजेबल होते हैं। और इस मूवी का डाउन पॉइंट ये है कि इसका जो 23rd पर्सनैलिटी जो दिखाए गए वो सब नॉर्मल थे, मगर जो आखिरी पर्सनैलिटी जो आया वो बहुत ज़्यादा बारबेरिक था, बहुत बोल सकते इनह्यूमन था। 24th पर्सनैलिटी का नाम द बीस्ट था, एंड ये ह्यूमन फ्लैश खाता था, और इसके बॉडी में इतनी पावर थी कि वो गन को भी सह सकता था, मगर उसका इनवल्नरेबल था। तो विच डज नॉट मेक सेंस। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर एक मेंटल डिसऑर्डर है, हालांकि इसके वजह से बॉडी पे हल्का फुल्का फ़र्क पड़ता है, जैसे कि आई साइट डिफरेंसेस, एक पर्सनालिटी और दूसरे पर्सनालिटी का परसेप्शन अलग हो सकता है, बिकॉज हाउ द ब्रेन प्रोसेस आवर विजन। हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, किसी का हियरिंग एनहेंस हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, मगर ये किसी भी तरीके से फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता, और इतना स्ट्रॉन्ग तो बिल्कुल नहीं बनाता कि मेरे बॉडी को एक बुलेट पेनिट्रेट नहीं कर पाए। दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा होता तो ये एक डिसऑर्डर नहीं होता, ये एक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होता, बोल सकते सुपर पावर होता। तो बेसिकली इस मूवी में बीस्ट का जो कैरेक्टर था वो अंडरवेलमिंग था, बिकॉज वो ह्यूमन फ्लैश खाता था। एंड इस मूवी में एक तो प्लॉट दिखाया गया था, ईटिंग ऑफ द इम्प्योर, द ईटिंग ऑफ द इम्प्योर, बिकॉज वो जो बीस्ट था वो मेंटली ब्रोकन लोगों को प्योर समझता था, और जो लोग ट्रॉमा नहीं झेले उनको इम्प्योर समझता था, और वो उनको खाता था। तो ये बिल्कुल DID का स्टिग्मा बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। वैसे भी लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चों स्ट्रीम पे आते हैं, मुझे अपरिचित लिख के जाते हैं। आज चैट में मेरे साथ एक लड़का बात किया, वो मेरा जूनियर है, वो भी मेरे को बोला, और अपरिचित भाई कैसे हो। तो हम जितना भी कोशिश कर ले DID कम्युनिटी में, हम ये स्टिग्मा को कभी हटा नहीं सकते। स्टिग्मा को हटाने के लिए अभी भी हमको बहुत साल झेलने पड़ेंगे। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में यही कहना चाहूँगा कि इन मूवीज़ के हिसाब से DID को जज ना करो, एंड डोंट यूज़ ए पर्टिकुलर मूवीज़ कैरेक्टर टू क्या बोलते हैं उसको, टू रिप्रेजेंट अस। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे अपरिचित आके बोले, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे द बीस्ट बोले, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे ये बोले कि शाबाश से बात करता है कि नहीं। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मैं मिलता हूँ आपको किसी और दिन। अंटिल देन बाय बाय।